नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबशरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी संसद में पहले भाषण के साथ मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी के सबसे बड़े वार की। संसद में धनखड़ और खड़गे के बीच दिखी तकरार की। देखेंगे एक देश एक चुनाव पर विपक्ष के बड़े ऐलान को, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बड़े दांव को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे क्यों पुष्पा 2 करके बुरे फंस गए साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। महाकुंभ से पहले प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी और सीएम योगी, मेले की तैयारियों का लिया जायजा। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का आज 18वां दिन, राकेश टिकैत पहुंचे खनौरी बॉर्डर। महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर मंथन जारी, मंत्रालय बंटवारे पर मुंबई में बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले और अजित पवार के बीच हुई बैठक। जातिगत जनगणना पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले मौका मिलेगा तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। दिल्ली के 3 स्कूलों को फिर से मिली बम से उड़ाने की धमकी, हफ्ते में दूसरी बार मिली धमकी से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में अपने पहले भाषण के साथ ही मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। संविधान पर चर्चा के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार पर एक के बाद एक जबरदस्त हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कई सवाल पूछे। तो कैसे प्रियंका गांधी ने पहले ही भाषण से बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संविधान पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उत्तर प्रदेश के हाथरस, उन्नाव और संभल कांड का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में दिखाई दी। लोकसभा में अपने पहले भाषण के साथ ही प्रियंका गांधी ने संविधान से अडानी तक के मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और कहा, कृषि कानून भी उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने संविधान पर बोलते हुए कहा कि भारत का संविधान आरएसएस का विधान नहीं है। के साथ साथ ये भी समझा है कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए यहाँ तक पूछ लिया कि आप कब तक अतीत में रहेंगे? क्या सारी जिम्मेदारी नेहरू की है? आप हमेशा पुरानी बातें करते हैं, आप कब अपनी बात करेंगे? आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। इसी के साथ प्रियंका गांधी ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान को कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर खासी चर्चा की जा रही है। बता दें, प्रियंका गांधी के भाषण को लेकर आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के भाषणों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी दादी के बेलची नरसंहार के बाद वाले तेवर में दिखने की कोशिश करती दिखी। हाथरस की घटना को उन्होंने जोरदार तरीके से उठाया, उन्नाव रेप कांड का जिक्र किया, संभल में शाही जमा मस्जिद सर्वे के बाद हिंसा के मुद्दे को भी उठाया। प्रियंका ने उन्नाव कांड का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के घर गई थी, उसे जलाकर मार डाला गया था। वो करीब 20 से 21 साल की होगी। हम सोच सकते हैं कि हमारी बच्ची के साथ बार बार रेप हुआ। वो जब विरोध करने निकली तो उसे जलाकर मार दिया। ऐसी स्थिति में हम पर क्या गुजरेगी। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। वो रोज सुबह 6 बजे उठकर तैयार होकर अकेली
अपने मुकदमे को लड़ने के लिए अगले ज़िले में ट्रेन से जाती थी। उसके पिता ने मुझे कहा कि मैंने उससे कहा, बेटी अकेले मत जाओ, छोड़ दो ये लड़ाई। लेकिन उसकी बेटी ने उसको जवाब दिया कि नहीं पिताजी, मैं अकेली जाऊंगी, मैं लड़ूंगी, ये मेरी लड़ाई है, मैं इसको लड़ूंगी। इसी के साथ अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने जातिगत जनगणना सहित नारी शक्ति के मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने का काम कर दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते भी दोनों सदनों के बीच हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच नोकझोंक इतनी तेज हो गई कि सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस दौरान दोनों की आपसी भिड़ंत में किसान और मजदूर शब्द भी संसद में गूंज उठे। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दिए जाने के बाद से सदन में भारी बवाल मचा हुआ है। इसी कड़ी में आज भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते के 5वें दिन भी सदन की कार्यवाही नहीं हो सकी। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर घिरी बीजेपी कांग्रेस पर तीखे हमले कर रही है। कार्यवाही की शुरुआत में ही सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। धनखड़ ने कहा, मैं किसान का बेटा हूं और कोई कमजोर नहीं पड़ूंगा। इस पर खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा, अगर आप किसान के बेटे हैं तो मैं मजदूर का बेटा हूं। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। जगदीप धनखड़ का जवाब देते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, हम आपकी तारीफ करने यहाँ पर नहीं आए हैं। खड़गे ने धनखड़ से कहा कि अगर आप किसान के बेटे हैं तो हम मजदूर के बेटे हैं और इसी के साथ हमारी बेइज्जती की तो हम कैसे आपकी इज्जत करें। ऐसे में राज्यसभा में हंगामे की स्थिति को देखते हुए कार्यवाही नहीं चल सकी। बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन राज्यसभा में विपक्ष ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष के धनखड़ पर सदन में पक्षपातपूर्ण बर्ताव करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस नोटिस पर विपक्ष की तरफ से 60 सांसदों ने साइन भी कर दिए। वहीं हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कई विपक्षी सांसदों ने सभापति पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद से संसद में बवाल देखने को मिल रहा है। पहले ही विपक्ष अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद के बाहर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन भी जारी है। हालांकि इन सब के बावजूद संसद में विपक्ष की आवाज को नहीं सुना जा रहा और न ही संसद की कार्यवाही चल पा रही, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ये बिल संसद में पेश हो सकता है। वहीं इस बिल पर विपक्ष ने मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। बिल को संविधान के खिलाफ बताकर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। पूरी खबर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी मिलते ही पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ एकजुट हो गया है। दरअसल मोदी सरकार ने गुरुवार 12 दिसंबर को कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को सदन में पेश करने की योजना मोदी सरकार ने बना ली है। ऐसे में पटल पर बिल रखने से पहले ही पूरा विपक्ष मोदी सरकार के इस फैसले की खुले तौर पर आलोचना कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए मोदी सरकार की नीयत पर कई गंभीर सवालों की बौछार की जा रही है। एक देश एक चुनाव बिल का विरोध करती हुए ममता बनर्जी ने इसे मोदी सरकार की तानाशाही करार दिया। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, ये भारत के लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को कमजोर करने के लिए बनाया गया एक तानाशाही थोपना है। हमारे सांसद में इस क्रूर कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। बंगाल कभी भी दिल्ली की तानाशाही सनक के आगे नहीं झुकेगा। ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र को निरंकुशता के चंगुल से बचाने के लिए है। वहीं कांग्रेस ने बिल पर मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि अगर केंद्र ने विश्वास मत खो दिया तो सभी राज्यों की सरकार को भंग कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस बिल को अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए लोकतंत्र के खिलाफ एक तंत्र की सोच का षड्यंत्र बताया। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इस बिल पर जेपीसी की मांग की है। इसी के साथ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल पर मोदी सरकार को घेरा है। इतना ही नहीं, इस बिल पर खुद बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने भी विरोध जताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने बिल का विरोध करते हुए इसके खिलाफ एक मुहिम चलाने की बात की और इस बिल को अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि फेडरलिज्म को खत्म करने वाला बिल है। ऐसे में मोदी सरकार इस बिल को लेकर बुरी तरह से घिर गई है, जहां विपक्षी पार्टियों के साथ ही खुद के सहयोगियों से भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बताते चले, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर वोट डालेंगे। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करने के लिए लगभग 6 विधेयक लाने होंगे,
जिस पर विपक्ष इसे संविधान के खिलाफ बताकर मोदी सरकार की आलोचना कर रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने बड़े ऐलान करते हुए बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। तो कैसे केजरीवाल के दांव ने बीजेपी को कर दिया है चित, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही आप संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां दिल्ली की जनता को साधने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान किए, तो वहीं मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए एक देश एक चुनाव पर सरकार को घेरा है। दरअसल आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने 12 दिसंबर को दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि देने के लिए ऐलान कर दिया है। साथ ही सम्मान निधि योजना भी शुरू की और चुनाव के बाद ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा भी किया। इस योजना के लिए महिलाएं 13 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन भी करा सकती। अब मैं दूसरी बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे, कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि इस योजना को वो पहले ही शुरू करना चाहते थे। हालांकि मोदी सरकार ने उन्हें जेल में भेज दिया, जिसकी वजह से ये लेट हो गई। इसी के साथ केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव के प्रस्तावित बिल को लेकर भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव नहीं, बल्कि एक देश और एक शिक्षा होनी चाहिए। देश को चाहिए एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। देश को एक राष्ट्र एक चुनाव नहीं चाहिए। भाजपा की प्राथमिकताएं गलत है। बताते चले कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक देश एक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जा सकता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के महिलाओं के लिए इस ऐलान ने दिल्ली में चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। अब देखना होगा कि केजरीवाल का महिलाओं पर चला चुनावी दांव कितना कारगर साबित हो पाता है। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उनकी फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर पर हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। ऐसे में पुलिस ने एक्टर पर बड़ा एक्शन लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में फिल्म पुष्पा 2 द रूल की दहाड़ के बीच अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। अभिनेता अल्लू अर्जुन को हैदराबाद पुलिस उनके घर से गिरफ्तार करके ले गई। इस खबर के सामने आते ही चारों तरफ हंगामा मच गया है। दरअसल 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियम शो का आयोजन किया गया था, जिसमें अचानक भगदड़ मचने से एक 39 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला का एक बेटा बुरी तरह से घायल हो गया था। ये पूरा मामला हैदराबाद के संध्या थिएटर का था। उस वक्त अल्लू अर्जुन भी इस थिएटर में मौजूद थे, जिनकी एक झलक पाने के लिए फैंस बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे। इस सिलसिले में अल्लू अर्जुन पर केस दर्ज किया गया था। भगदड़ मामले में ही पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। Yes, he was arrested. जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की एक टीम जुबली हिल्स स्थित अल्लू अर्जुन के आवास पर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें, पुलिस का आरोप है कि बगैर प्रशासन की परमिशन के अल्लू अर्जुन हैदराबाद प्रीमियर में गए थे। पुलिस की ये कार्रवाई ऐसे वक्त में सामने आई जब पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, कमाई के कई रिकॉर्ड भी तोड़ रही है। जानकारी के मुताबिक अल्लू अर्जुन को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 105, 118(1) के तहत गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी निकाला गया है। खबरें ये भी है कि अल्लू अर्जुन संध्या थिएटर्स मैनेजमेंट और अल्लू अर्जुन की सिक्योरिटी टीम के खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। हैदराबाद में हुई भगदड़ घटना पर अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो भी शेयर कर दुख जताया था। साथ ही परिवार की मदद का आश्वासन भी दिया था। ऐसे में पुलिस का बड़ा एक्शन है, जिसमें कि अल्लू अर्जुन मुश्किलों में फंस गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।